अब 1 कप मैदे से बनाए ढेर सारे आलू समोसा रोल। मैं आज आपके साथ आलू के समोसे की एक बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हालचाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके साथ आलू के समोसे की बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए यहाँ पे आपने 1 कप मैदा ले लेना है अच्छी तरह से छान के। इसके अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून घी के शामिल कर देने हैं। साथ ही आपने इसके अंदर ½ टी स्पून नमक शामिल करना है और ½ टी स्पून आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है अजवाइन। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसकी एक मुट्ठी बनानी है। तो इस तरह से आपकी मुट्ठी के अंदर ये जमा हो जाए तो इसका मतलब हमारा बहुत ही परफेक्ट मैदा गूंदेगा। तो यहाँ पे हमने ले लेना है पानी और इसके अंदर आपने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करना और इसकी एक डो तैयार कर लेनी है। तो जी यहाँ पे हमारी डो तैयार हो गया। हम इसे रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि हमारी डो सेट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 4 अदद आलू दरमियाने साइज के। इसके अंदर आपने 1 टीस्पून नमक का शामिल करना और इसे सिंपल आपने बॉईल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे आलू अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो चलें जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हमने ले ली है 1 अदद पतीली और इसके अंदर आपने 2 से 3 टेबल स्पून घी के शामिल कर देने हैं। तो घी जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हम ½ टी स्पून अजवाइन का शामिल करेंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे प्याज, एक दरमियाने साइज की बारीक बारीक चॉप की हुई। तो ये शामिल करके हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई 2 से 3 अदद। ये शामिल करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ½ टी स्पून यहाँ पे हम हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। ये आपने शामिल करके अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने आलू जो बॉईल किए थे उसे हमने मैश कर लिया अच्छी तरह से और ये वाले आलू हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। साथ ही इसके अंदर आपने 1 टीस्पून अनारदाने का शामिल कर देना है। चाट मसाला आपने ले लेना है ½ टी स्पून। नमक आपने इसके अंदर शामिल कर देना है हस्बे ज़रूरत। साथ ही साथ इसके अंदर हम हल्दी शामिल करेंगे ½ टी स्पून। खुश्क धनिया यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून। सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। ये तमाम मसाला जब शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और इसे हमने पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से आलूओं के अंदर आ जाए। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो धनिया शामिल करने के बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और 1 से 2 मिनट पका लेना है। तो यहाँ पे हमने इस मसाले को ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने जो डो बनाई थी ये हमारी सेट हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने डो के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करना और इसका आपने एक पेड़ा तैयार कर लेना है। तो हम इसका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसे रोल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा पेड़ा बहुत ही अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने रोटी इसकी बेल ली है और रोटी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलें जी अब हमने कोई भी एक अदर ढक्कन ले लेना। इस तरह के ढक्कन अक्सर मसाले के डिब्बे के ऊपर होते हैं तो आप ये ले सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे आपने सेंटर में रखना है इसे। इसके बाद हमने ये जो मसाला तैयार किया था आलू का ये वाला मसाला हम चारों साइडों पे फैला देंगे अच्छी तरह से आपने डाल लेना और इसके बाद आपने चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से फैला देना सारी साइडों के ऊपर। तो चलें जी जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं कि मसाला हमारा अच्छी तरह से फैल चुका है सारी साइडों के ऊपर। इसके बाद हमने ये ढक्कन को उठा लेना है। इसके बाद फिंगर को आपने पानी से गीला करना है और सेंटर में आपने पानी लगा देना है। यहाँ पे अच्छी तरह से लगाने के बाद आपने एक अदर नाइफ ले लेनी है और इसकी मदद से आपने इसके पीसेस कट करने हैं जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में। इस तरह से आपने इसके पीसेस कट कर लेने हैं। तो इसके टोटल 16 पीसेस तैयार होंगे यानी कि हमारे 16 समोसे तैयार होंगे आलू वाले। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी
आपने ज़रूर ट्राई करना है। आप इसे इफ्तार में बना सकते हैं, रमज़ान में बना सकते हैं, या फिर आप किसी भी इसे पार्टी के मौके पे भी बना सकते हैं और टी टाइम पर भी आप इसे बना सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक साइड से इसे पकड़ लेना है और इसे रोल करना है और एंड पे जाके आपने ज़रा सा इसे प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से हम इसे सारों को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं। आलू वाले रोल बहुत ही मज़े के हैं। तो यहाँ पे आपने ऑयल ले लेना और इसे आपने गर्म कर लेना। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो ये सारे हम एक एक करके रोल शामिल कर देंगे। तो जी आप देख सकते हैं हमारे रोल अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे बनाएं, बच्चे बड़े सभी से बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे एक साइड से ये फ्राई हो गए हैं, हम इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को ये मेरी आज की मज़ेदार सी इंस्टेंट पोटैटो समोसा रोल की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।